Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Tabletop Studies. In today's video we're going to study Introduction of Trigonometry, that is 10th class Trigonometry chapter number 8. Okay, इंट्रोडक्शन होगा, बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, कैसे यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है, ठीक है. थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया गया है बस 10th क्लास में, ठीक है. तो वो हम देखेंगे. सबसे पहले आप देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ अ शेप विच हैज़ 3 साइड्स, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है. 3 साइड शेप, 3 साइड किस में होती है? ट्रायंगल में. और ट्रिग्नोमेट्री में हम सभी ट्रायंगल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे. ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली ऑल अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. ये क्यों होती है ये भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा आगे, ठीक है. जब हम एप्लीकेशंस करेंगे तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्यों होती है, ठीक है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक टर्म आएगी इसमें थीटा, जिसका साइन होता है ये, ठीक है, थीटा. वो थीटा क्या होता है? कुछ नहीं, बट हम एंगल को बोलते हैं थीटा, ठीक है. कि अभी तक हमने पढ़ा था एंगल 90 डिग्री, एंगल 60 डिग्री. अब हम पढ़ेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज 360 डिग्री, थीटा 120, 180, वट एवर, ठीक है. ये पढ़ेंगे हम, ठीक है. ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए. एक बेसिक चीज़ है इसमें याद करने की, ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या, कितने हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है. वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. और आई थिंक पहले वाली जो वीडियो थी हमने बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रिपेयर करने में, उसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, ठीक है. क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं हमारे पास, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सेक और कोटेंजेंट, ठीक है. उसमें हमने वैल्यूज निकाली थी. अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, ये याद करवाने के लिए, ये चीज़ें समझाने के लिए कि ट्रायंगल में कैसे यूज़ होता है. 10th क्लास में हमारे टीचर होते थे, उन्होंने एक लोकल फॉर्मूला या फिर लोकल ट्रिक बोल देते हैं हम इसको, वो बताई थी हमें, ठीक है. PBP HSB, PBP अपॉन HSB, ठीक है. इसको हमारे टीचर कैसे बताते थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है. इसमें P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब है हाइपोटेनियस, ठीक है. परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है. ये चीज़ होगी हमारी. और हिंदी मीडियम में जो रहते हैं, ये सब इंग्लिश मीडियम में यूज़ होता है 10th क्लास तक तो वैसे भी, और हिंदी मीडियम में जो है उनके लिए होता है ये वाला, सॉरी, LALKKA, ठीक है. लाल कक्का लोकली इसको बोल देते हैं, याद करने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आता है साइन, कोस और टेंजेंट. साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, ठीक है. ये चीज़ें होती है, ये चीज़ याद रखना है. सेम टू सेम इसमें है हमारी लाल कक्का का मतलब क्या है? लाल एल मीन्स लंब, ठीक है. परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब. ए मीन्स आधार, जो बेस है, यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं हम उसको आधार, ठीक है. परपेंडिकुलर, लंब. और ये एच मीन्स हाइपोटेनियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है. तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए इसको, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ पता करेंगे, ठीक है. कैसे वैल्यूज़ पता करनी होगी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की? तो ये रेशियोज़ हमारे पास में 6 रेशियोज़ है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेक, सेक और कोटेंजेंट, ठीक है. देखिए हमें पता करनी है साइन की. अब बात आती है कि एंगल लेंगे. एंगल ये ले लेते हैं सपोज हम, ठीक है. ए लेंगे या सी लेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे कभी भी, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल लेंगे या फिर ये एंगल लेंगे, ठीक है. तो ये एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, ये एंगल फाइंड आउट करना नहीं आता कभी भी, ठीक है. एंगल यही फाइंड आउट करना आता है, या तो ये एंगल फाइंड आउट करने आएंगे या फिर ये साइड फाइंड आउट करनी आएगी, ठीक है. अब हम सपोज कर लेते हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए की. तो साइन ए कैसे फाइंड करेंगे हम? साइन P/H होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि परपेंडिकुलर हम ये लें या फिर ये लें. हाइपोटेनियस तो ये है स्लांट लाइन जो है, ठीक है. ये तो क्लियर है सभी को. बट परपेंडिकुलर ये होता है या ये होता है, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है सभी को, ठीक है. तो परपेंडिकुलर हमें कैसे पता करना है और बेस कैसे पता करना है? परपेंडिकुलर हमारा एंगल पे डिपेंड करता है.
एंगल जो है अगर ये है तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब एंगल ए की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा BC और बेस AB हो जाएगा। अगर हम बात करें एंगल C की तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, AB, तो AB जो है हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इन केस ऑफ एंगल C। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल A। ठीक है, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, तो इसमें रख देते हैं फॉर्मूला में P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमारा है कोस A। कोस क्या है, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, बेस हमारा क्या है, बेस तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम एंगल लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, एंगल हमारा यही है सभी रेशोज में, तो क्या है, बेस AB हाइपोटेनियस AC। ठीक है, टेंजेंट A क्या हो जाएगा, टेंजेंट जो है हमारा P/B, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सेम BC/बेस AB। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब जो है इनका उल्टा जो है कोसेक, सेक और कोट, इनके निकालेंगे। सेम वे में है कोसेक A, कोसेक A कैसे हो जाएगा, साइन हमारा P/H था, कोसेक हो जाएगा H/P। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, बस नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको, H/P। तो H/P क्या है हमारा, हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, सेक A क्या हो जाएगा, H/B हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC एज यूजुअल एंड बेस है हमारा AB। ठीक है, कोस का उल्टा हो गया, ये कोस था हमारा B/H, ये H/B हो गया। सेम वे में कोटेंजेंट या फिर कोट थीटा जिसको बोलते हैं हम, कोट A टेंजेंट P/B था तो ये B/P हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है AB, परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक है, तो ये 6 रेशोज जो है हमारे आ गए। इन 6 रेशोज को कैसे निकालना ट्रायंगल में, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम, इनकी वैल्यूज दी हुई मिलेगी हमारे पास में कि AB माना AC 5 सेंटीमीटर या फिर 5 यूनिट्स में कुछ भी ले लो आप, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, इस तरीके से आप ये चीज़ निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, सपोज हमने ये ले लिया, ये हमने मान लिया 5। ठीक है, ये हमने मान लिया 4 और ये हमने मान लिया 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस केस में हमें क्या करना है, साइन A निकालना है। ठीक है, साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो साइन A हमारा क्या था, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनियस AC, 4/5, 4/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। ठीक है, साइन A की वैल्यू हो जाएगी। सेम वे में हम किसी और दूसरे की निकाल लेते हैं, जैसे सेक A की निकालते हैं। सेक A क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या था ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, AC/AB, AC/AB 5/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक A हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, ये था हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल से फॉर्मूले थे जो वो याद रखने के लिए। ये पूरा जो है आपको खुद करना आ जाएगा, बस इस चीज़ को याद रख लेना, PBP अपॉन HSB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए LALKKA, लाल कक्का। ठीक है, ये साइन कोस टेंजेंट, ये कोसेक सेक और कोटेंजेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साइन कोस टेंजेंट, ये कोसेक सेक और कोटेंजेंट या फिर कोट। ठीक है, इस हिसाब से आप कर लेंगे अपने आप। ठीक है,
ये चीज़ें आप खुद से कर लेंगे, ये चीज़ें आप खुद से कर लेंगे, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये चीज़ याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी सी चीज़ है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को याद हो गई होगी ये चीज़, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल सा, जब हमें ये तीनों साइड्स दी हुई होती है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आता है, क्वेश्चंस हमारे पास कुछ ऐसे आते हैं, 2 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है, ये 5 दे दी, ये 4 दे दी, तीसरी साइड नहीं दी हुई है, लेकिन हमें बोल दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, कोई भी साइन ए निकालो, कोस ए निकालो, या फिर कुछ भी, ठीक है, फाइंड आउट करो। तो उस बेस पे हम उस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। अब जैसे हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास में 3 साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल, PQR मान लेते हैं इसको, या फिर कुछ भी मान लो, ABC मान लो, सही, ABC, ठीक है, ABC। यहाँ पे राइट एंगल है, ठीक है। इसने दे दिया ये 5 है, ये दे दिया सपोज 4 है, ठीक है। चलो इसको छोड़ दो एक बार, ये नहीं दिया है, मान लिया ये नहीं दिया है, ठीक है। ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। ये साइड नहीं दी है। अब हमें क्या करना है कि रेशोज की वैल्यू निकालनी है। तो उन रेशोज की वैल्यू निकालने से पहले, साइन, कोस या टेंजेंट जो भी है, उनकी वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो साइड कैसे निकलेगी, आई थिंक आपको याद होगा, पहले क्लास में आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फार्मूला, ठीक है। थ्योरम भी है आपके इसमें 10th क्लास में, पूरी थ्योरम है, ठीक है। तो थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो पाइथागोरस फार्मूला में अब हम AC कैसे निकालेंगे, इसमें AC निकालने के लिए क्या होगा, AC दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। सपोज दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तो स्क्वायर से ये रूट कट गया, ठीक है। इस तरफ में स्क्वायर रूट रह जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, ओके। अब देखिए फाइंड आउट करते हैं AC की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ठीक है। AB क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, 4 का स्क्वायर कंप्लीट रूट, ठीक है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। तो 16 प्लस 9 कितना होगा 25 का रूट क्या होता है 5। तो AC जो है, AC क्या आ गई हमारे पास 5। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई ना, 5 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ये वैल्यू निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, अब चाहे हमारे पास में कोई भी हमसे पूछ ले साइन A की निकालो वैल्यू, या फिर साइन B की साइन C की वैल्यू निकालो, कोस A की निकालो, टेंजेंट A की निकालो। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है ना। ये था बेसिक चीज़ जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होगी, 10th क्लास 8.1 में, ठीक है। ये फार्मूलाज आप याद कर लीजिए, ये बेसिक फंडा था, इसका बेसिक फार्मूला था PBP HSB पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये फार्मूलाज अगर ये याद हो गया तो ये अपने आप निकाल लेंगे आप, ठीक है। और एक ये पाइथागोरस फार्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें अगर याद है आपको तो आप बेसिक क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। 8.1 कंप्लीट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ जो है, इंट्रोडक्शन जो था ट्रिग्नोमेट्री का, वो हमने स्टार्ट किया है। अब धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या करेंगे, 8.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे, कंप्लीट एक्सरसाइज आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा।
ठीक है, समझ आ गया। ओके, स्टे ट्यून फॉर द कमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।